एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओ हो, मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था, वहां कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना एक्सपर्ट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल की भेल? बोला देखिए ये मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आंख का काना। बोला रे बाप, ये तो नाके कटवा देगा। एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं, ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए, ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दिए। बोला हाँ वही करना होगा। मदरसे में लाके उसको डाल दिया, 4-5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दिया। मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दीजिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना। हजारों हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, आहा, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले, वक्त गुजरता चला गया। मौत, ये बेटा हाफिज कुरान हो गया, अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया। सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई। हाँ का है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे? लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है, तो वकील साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है, ये बेटा का तो नाकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था। और कुर्बान जाओ, वकील साहब से कहा, ए वकील साहब अब्बा का जनाजा पढ़ा दी। वकील हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई, कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा, जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान काम आया? अरे बोलो ना, कौन काम आया? हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, बनाइए शौक से बनाइए। मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बच्चे को दे दो बचपन में, उसको पहले अल्लाह तौफीक दे। अभी तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, मात्र 22 दिन के अंदर में, 22 डेज के अंदर में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा। क्यों आए थे इस दुनिया में? सोचो तो सही, मरना तो है भाई, हम मर जाते, हमारा जनाजा मौलवी साहब पढ़ाता, क्यों पढ़ाएगा मौलवी साहब आपका जनाजा? भाई हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो मर जाए तो उसका बेटा जनाजा पढ़ा।
हम मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे कि मुफ्ती साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे। आपने अपने बेटे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि जब आपकी मौत हो तो आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाए? हक तो उसका है। अपने बेटे को उस लायक आपने बनाया नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ सके, आपके हक में दुआ, बख्शिश मगफिरत की दुआ कर सके। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रह? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन एखाने থাকবেন, তারপরে কি হবে? अल्लाह कुरान को जे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ढेर चालाकी काज करबे ना, ओखाने चालाकी काज करबे ना। যত চালাকি কত এখানে করে নো, ওখানে চালাকি চলবে না। एक आदमी को पटना जाना था। कहां जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे बाप, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे एक चादर बिछाए, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला भाई इधर आओ, चाय पी लो। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेके पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह अमल करेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, वह अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराज़गी है।